सैलरी भी 40 to 1 लाख को आसपास जाएगा। तो इज द रेडी फॉर द जॉब। सो रेडी फॉर द जॉब करने के लिए क्या फोकस होना चाहिए, किस टाइप का ड्राइंग होना चाहिए, तो वो मैं एक बार दिखाएंगे तो सबको आइडियाज़ भी हो जाएगा। सो क्या सच में होना चाहिए। ओके, किसी को कोई क्वेश्चंस है, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस किसी को है तो बोल सकते हो। जैसे व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज दिस पेपर, इसमें क्या होता है। तो बेसिकली मैं दिखाएंगे ड्राइंग, लेकिन इसका एक उद्देश्य होगा। क्यों मैं ये ड्राइंग दिखा रहा हूँ? द रीज़न इज दैट इससे पता चलेगा जो नॉर्मल कंपनीज किस टाइप का ड्राइंग देखना चाहते हैं और किस तरह का प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट दिस वन। इसको आई रूम, Microsoft Reactive USB। ओके, चलो, so ready all of you? Chalo, so this I start this things, even I recording this so you can get this full ideation also you can get। Okay, so here the proposal क्या बनाना है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी से एक बार उसको रैप अप कर देता हूँ और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ कि सो कैसे अक्षत ने इसको अटेंड किया जॉब के लिए, और सो क्या वो लोग क्या देता है कंपनी से। तो लाइन क्वालिटी एंड शेडिंग लेवल क्या होना चाहिए, किस टाइप का लाइन क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। ओके, डिफरेंट लेवल का एनिमेशन सेटिंग्स क्या होना चाहिए। ओके, लाइन क्वालिटी, शेडिंग लेवल, दो अलग अलग स्टेप से इसको कैसे करना है। ये कार्टून कैरेक्टर्स का ही ऊपर है। ये कंपनी का प्री प्रोडक्शंस आर्टिस्ट के लिए ये मांगा है, मतलब जो भी इंटर्न्स लेने के लिए जाएगा वो बिग कंपनी में, इंटर्न्स में भी दे आर पेइंग द 15 to 20,000 इज डिपेंड द वर्क्स, एंड आफ्टर 6 month interns they can directly get the job is in the salary package. It depends, some companies 42, in Byju's they are giving the 45 starting salary, but the interns is 15,000 when I'm doing job in Byju's. This company, it depends, it's a big company, so it is also around after internship they're starting this. But see, this what I want to say, the what is they asking, their expectation, क्या expect करते हैं एक आर्टिस्ट को पास। ओके, एक डिजिटल आर्टिस्ट को पास। तो यहाँ पे कुछ स्टेप उसमें दिखा दिया कि कौन सा पैलेट यूज़ करना है, कौन सा किस टाइप का ड्राइंग। ये 3D एनिमेशन स्टूडियोज़ है। तो कैरेक्टर बनाना है तो कैरेक्टर को कैसे डिटेल्स करी, रफ स्केच किया, डिटेल स्केच किया है, डिटेल एक्सप्रेशन। ओके, डिटेल एक्सप्रेशन 2, तो अलग अलग एक्सप्रेशन भी पे डाला है। तो यहाँ पे कैसे बैकग्राउंड के साथ ऐड करोगे। ओके, कैसे प्रॉप्स को ऐड करोगे इसमें, तो यहाँ पे इस डिटेल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसी हिसाब से अगर कोई कैरेक्टर ड्रॉ करे तो किस तरह का फेस ड्रॉ करना चाहिए, किस तरह का। ओके, ये जो देख पा रहे हो ये लाइव है, मतलब अभी भी इसको जो कोई एंट्रेंस में जा रहा है ये लाइव प्रैक्टिस कर रहा है, इसको इस टेस्ट को अटेंड कर रहा है एंड इसको सबमिट कर रहा है। ये टूडेज डेट में ये लाइव है। अगर जिसको पास ये भेजा, मतलब जैसे अक्षत को पास भेजा है, उसको वर्क देख के, उसको पोर्टफोलियो देख के, फिर उसको पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसको बाद इंटर्न्स और जॉब के लिए वो टेस्ट फाइल भेजता। ये टेस्ट फाइल है, अगर टेस्ट फाइल में पास आउट होगा तो यू कैन डूइंग जॉब। दिस एज सिंपल एज पास। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? रिंकी मैम, रिंकू मैम, शानी? यस सर। कोई डाउट? यस सर। यस सर। यस सर। आप जॉब, सर ये जो हाँ, करिकुलम है ना सर ये समझ नहीं आ रहा है सर, ये समझ हाँ, नहीं ये आ रहा है समझ नहीं सर। आएगा, मैं 100% मैं बताऊँ, क्योंकि ये जब पहले आए थे उसको भी नहीं समझ पे आए। रात 12 बजे मुझे फ़ोन किया, सर
इस तरह मेरे टेस्ट आए तो मैं क्या करूँ, लेकिन उसको फोर्थ ईयर है ना तो समझ गए, 90% समझ गए। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहे थे तो मुझे फ़ोन किया, एंड उसने जो भी डिसाइड किया था वही सही था। अच्छा मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर को अलग अलग इस पे देना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, लाइक एक कैरेक्टर्स लाइक दिस। ये जो कैरेक्टर ड्रॉ किया, देखो एक फाइनल कैरेक्टर ये है, लेकिन फाइनल कैरेक्टर डायरेक्टली ना ड्राइंग नहीं करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अगर तुम ये कैरेक्टर बना रहे हो, 3D पे बना रहे हो, तो उसको कंस्ट्रक्शन एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट तुमको किस तरह ड्राइंग करना चाहिए, ताकि उसको हैंड लेग, मैं इस तरह ड्राइंग हमेशा सिखाता हूँ सबको। ओके, हैंड ड्राइंग कैसे होता है, कैरेक्टर कैसे ड्राइंग होता है। तो बेसिकली द इसको अलग अलग लेयर में कैसे डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड करना पड़ता है। ये फाइनल एनिमेशन का कैरेक्टर है, लेकिन देखो इसके लिए कितना सारी स्टेप में इसमें दिया है। पैर उठाएगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये एनिमेशन के लिए यूज होगा, राइट। ये कैरेक्टर बहुत फेमस है, फेमस यस कैरेक्टर सर देखा है, और पिगीज का इस टाइप का। तो अगर ये कैरेक्टर 3D में बनेगा तो, लेकिन 2D आर्टिस्ट का ड्राइंग रेफरेंस लेके 3D आर्टिस्ट बनाएगा। तो 2D प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट करने के लिए आपको ये ड्राइंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर ये ड्रॉ 3D में बनेगा तो इसमें यस सर एज ए 2D आर्टिस्ट को ये देना पड़ेगा, और 3D आर्टिस्ट को ये करना पड़ेगा। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 2D आर्टिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरेक्टर को बनाना, और ऐसे बनाए ताकि 3D मॉडलर जब इस कैरेक्टर को मिलेगा वो आराम से बना पाएंगे, और वो 3D में एनिमेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे उस रेफरेंस दिया है, कुछ क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोर्स फाइल्स किया है, एक्सप्रेशंस का सीट दिया है। अगर देखो तो इसमें इतना बड़ा है तो टाइम चला जाएगा पूरा क्लासेस का। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको बीच बीच पे दिखाएंगे। ओके, सो ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए किस टाइप का कैरेक्टर बनता है, किस टाइप का टेस्ट फाइल देता है। हर एक स्टूडियो में वो इंटर्न्स करो और डायरेक्टली जॉब में जाओ। बायजूस पे जब जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, उस टाइम पे मुझको भी इस तरह टेस्ट फाइल दिया था। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ पा रहे हो ना सर? यस सर। यस इस सर टेस्ट फाइल में बोल दिया था जो तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेशन लगाना है। तो इट्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स में दिया था। वही कंपनी का प्रीवियस जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर का रेफरेंस भी दे दिया, ताकि इस कैरेक्टर से मैच हो तुम्हारा कैरेक्टर। क्योंकि तुम एज ए आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो तुमको प्रीवियस वाला जो कैरेक्टर ऑलरेडी बन चुका है, जिस पे एनिमेशन चल रहा है, जो फेमस हो गया, उससे मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे टेंजेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये साल भर में सीखेंगे आप सब। ये बेसिकली आफ्टर द कंप्लीट कोर्स होने के बाद इसको पूरा आइडिया आ जाता है। लेकिन अभी के लिए एक रैंडम समझ लीजिए जो अच्छा ये कंपनीज है, इसको क्या करना है। तो ये है सेटिंग्स। चलो हम अभी ड्राइंग में जाएंगे और इसको कोशिश करेंगे, ये जो टेस्ट फाइल दिया है उसको अगर ड्राइंग में करना, कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे इन डिटेल्स में सब डाला है। और ये जो ड्राइंग का स्टेप दिखा है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 स्टेप्स में ड्राइंग को फिनिश करना है। हर एक लेयर पे ऐसा दिखाना है। तो हम लोग इस तरह करेंगे। सो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? जिसको पेंसिल पेपर है और जिसको पेन टैबलेट है, ट्राई करो पेन टैबलेट पे करना। पेंसिल पेपर है तो पेंसिल पेपर में करने के लिए अभी के लिए करो, ठीक है। तो ये पूरा गाइडलाइंस मुझे भी काली मिला, अक्षत ने सेंड किया था, और उसको मैंने एक्सप्लेन करके देखे, फिर जितना भी उसको हेल्प कर सकते मैंने उसको बोल दिया, और वो खुद नहीं भी उसको समझ गए थे। तो चलो कोई भी एक कैरेक्टर का मैं उठा लेता हूँ। ओके, 3D कैरेक्टर यहाँ से सपोज टू उसको कैसे 7 स्टेप में ड्रॉ करना है। ओके, सो आपको लग रहा है ना ये कैरेक्टर तो मॉडल जो है ये तो बड़ी बड़ी बच्ची के लिए है, मतलब छोटा बच्चे के लिए है, राइट। लेकिन आपको समझना है आप एक प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट हो, और आपको जो भी करना है, जो भी आपका जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कंपनी आपको लेंगे एज ए 2D आर्टिस्ट और एज ए एनिमेटर। तो आपको जो एनिमेटर और 2D आर्टिस्ट को तौर पर लिया है, आपको बनाना पड़ेगा बच्चे का मूवी, बच्चे का एनिमेशन, बच्चे का ड्राइंग। तो आप बच्चा बनना पड़ेगा, लेकिन उसमें पूरा प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव सही रहेगा। तो ये मत सोचो सर ये कार्टून तो इजी में कर लेंगे,
लेकिन ये सोचो, जो ये तुम कॉपी नहीं कर रहे हो, तुम खुद बना रहे हो कुछ ऐसा एलिफेंट बना रहे हो, तो मैंने दूसरा एलिफेंट करके दिखाएंगे। ओके, क्रैश से मैंने बना के दिखाएंगे। ये भी कैरेक्टर जो है दूसरी कैरेक्टर बना के दिखाएंगे। ये भी फॉग है, दूसरी फॉग बना के दिखाएंगे। ये कैरेक्टर दूसरी कैरेक्टर बना के दिखाएंगे, लेकिन क्रैश से जो भी होगा क्रैश से होना चाहिए। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और इस बीच में कोई डाउट्स है तो मुझे तुरंत बताना। तो मैं चाहता हूँ जो कोई भी डाउट्स में नहीं रहे, ताकि मैं एक एक कैरेक्टर से मैं उठा के कर सकता हूँ। तो पहले मैंने एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ से ही ले लेता हूँ। सपोज आपको अगर ये टेस्ट फाइल मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? तो मेरा जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप से मैं ये करेंगे, तो मैंने एक मूड कोड बनाएंगे। स्टेप 1 में एक मूड कोड बनाएंगे। अभी क्वेश्चन है सर मूड कोड क्या होता है, राइट? कोई क्वेश्चंस पूछना जरूर। रिंकू मैम, डिम्पी, क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आंसर और डाउट क्लियरेंस होगा। ओके, বলো বলো। বলছি কি রেকর্ডিং পেয়ে যাবো না যখন হ্যাঁ, প্র্যাকটিস রেকর্ড আমি চালু করে দিয়েছি, রেকর্ড চলছে। তো আমি রেকর্ডটা আজকেই পাঠিয়ে দেবো। স্যার বলছি রেকর্ডিং তো পেয়ে যাবো না ক্লাসের তো বাড়িতে Yes, প্র্যাকটিস yes, করার ma'am. জন্য? Yes, ma'am. Yes, ma'am. রেকর্ড পেয়ে আচ্ছা। যাবে। আমি কিভাবে স্ক্রিনশট নিচ্ছি, কিভাবে ড্রয়িংটাকে। তো আমার ফার্স্ট ধরো ক্যারেক্টার, আমি যদি টেস্টটা দিতাম তাহলে আমি কিভাবে দিতাম। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট। আমি 4-5টা कैरेक्टर পরপর দেখাচ্ছি। फर्स्ट पहले मैं कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने। यस बेटा। Sir, can I show my drawing? क्या मैं तुम समर्था, समर्था कैन यू शेयर द लास्ट। मैं अभी क्लासेस में स्टार्ट कर दूं, लास्ट में सबको ड्राइंग दिखेंगे बेटा, ठीक है? लास्ट में सबका ड्राइंग दिखेंगे। अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी शुरू करो। तुम लास्ट में मुझे एक बार बोल के दिखाना हमारा ड्राइंग, ठीक है? Sir, I do not understand. I want to say you can show. Okay, you are from where are you from? Sir, I'm from Tamil Nadu. Sir, I'm from No, Tamil you Nadu. staying in where? Singapore. Okay, Tamil Nadu. So don't know Hindi. Okay, fine. Chalo, no problem. But I want to say, for now, just learn, and end of the class, I see everybody's drawing. Okay, beta? Okay, sir. Chalo. So if I do this, so what I did, तो ये समझ लो प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है? तो जस्ट टेक दिस। एक क्या करेंगे, पहले तो मैंने एक वाइट से नहीं करेंगे। आई विल टेक 1 लेयर। अगर फोटोशॉप में करोगे तो एक लेयर लेंगे एंड इसको ना ग्रे स्केल करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ ग्रे लेंगे। ओके, ऑल बैक स्पेस। मैं थोड़ा डार्क कलर कर दिया इसको जरूरी क्या है मैं बता रहा हूँ। इसको ड्राइंग को लॉन्ग टाइम तुम कर सकते हो, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्राइंग में मज़ा नहीं आता। और मैं थोड़ा सा इसको ब्रश सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्रश सेटिंग कर लिया। सबको ब्रश और इसका जो लिंक है मैंने आप दे देंगे। ओके, लिंक, तो लिंक से वहाँ पे उठा लेना। ओके, ये रामी ब्रश मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ब्लैक। ओके, चलो, हाँ। सो अगर मैं इसको करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? ओके, सपोज टू तुम एक टेस्ट फाइल दे रहा हो। ओके, टेस्ट, तुम एग्जाम जॉब के लिए टेस्ट दे रहा हो, तो तुम कैसे करोगे? ये कैरेक्टर को पकड़ने के लिए मैंने पहले क्या करेंगे, मैंने पहले इसको रफली करेंगे, सर्किल बनाएंगे। ऐसा सब करो और उसको इतना इंपॉर्टेंस दो, जो अगर तुम कल जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो तो आज के तुम रेडी हो और तुमको क्या ड्राइंग करना पड़ेगा। वो हो सकता है एनिमेशन कंपनीज में हो और गेमिंग कंपनीज में हो। तो पहले मैंने सर्किल किया, फिर आईज लाइन एंड नोज लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस बहुत क्विकली। ओके, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको जस्ट यहाँ पे मैंने फोरहेड कर दिया, क्योंकि बच्चे वाला कैरेक्टर में फोरहेड ये बड़ा होता है। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे नोज होता है और इतना बड़ा माउथ होता है। तो पहले तो मैंने इसको ना ड्राइंग इस तरफ कर लिया।
सर्कल कर लिया। ओके, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो सर? इज विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब उसको बाद मैंने इसको तो बड़ा करके कर दिया, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, ऊपर उठा देंगे। डिजिटल करेंगे तो ये फैसिलिटी होगा, और डिजिटल नहीं करेंगे तो उसको पेंसिल में थोड़ा सा छोटा करके ही करो, क्योंकि तुम्हारा स्पेस। तो अब आफ्टर दैट आई जस्ट मेक इट वन मोर सर्किल लाइक दिस। किस तरह प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी इसको मिल सकता है आउटपुट, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे और भी एक सर्कल बना लो लाइक दिस। तो यहाँ पे एक सर्कल हो गया। तो देखो मैंने क्या क्या यूज किया, यहाँ पे एक सर्कल यूज किया, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे एक सर्कल यूज किया हेयर के लिए, और यहाँ पे एक सर्कल यूज किया बैक हेयर के लिए। तो मैंने पहले इसको कर लिया, उसको बाद मैंने एक दूसरी कलर लेके फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको लाइन अप एक्शन किया जाएगा, उसके लिए मैंने ऐसा लाइन अप एक्शन ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड लाइन अप एक्शन ड्रॉ करने को बाद मैंने यहाँ पे शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पेल्विस नहीं देख पा रहे, लेकिन पेल्विस को इधर पेल्विस होगा, मतलब ये हेड, ये हो गया टॉर्सो, और ये हो गया पेल्विस। तो ये हो गया हेड, ये टोटल हो गया हेड, ये हो गया टॉर्सो पेल्विस। तो अगर मैं शॉर्टकट में दिखाएंगे, ओके, हेड, टॉर्सो, पेल्विस। तो ये टॉर्सो से हैंड आएगा एंड इस पेल्विस से। सो इसको मान के चलो जी, ये तुम्हारा फर्स्ट जॉब है जहाँ पे तुम ज्वाइन करने जा रहे हो, और उसके लिए मैं एक कैरेक्टर डिजाइन कर रहा हूँ। और ऑफिस पे ज्वाइन करने को बाद कंपनी में मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे काम जो देगा कंपनी से यही काम देगा। ओके, और इससे सैलरी तुमको मिलने वाले हैं, ये सोच के इसको इतना सीरियसली लेना। क्योंकि तुम ऐसा नहीं है कि कंपनी में ज्वाइन किया तो एक महीना कॉर्पोरेट कंपनी का छोड़ दिया, नॉट लाइक दिस। एक कंपनी के एटलीस्ट 5 साल रहना चाहिए। तो मैं बायजूस में 5 साल था, उसको पहले वाला कंपनी में 5 साल था, ऐसा। तो 5 साल तक तुमको यही करना पड़ेगा। तुमको जो काम देगा हमेशा कैरेक्टर डिजाइनिंग करने के लिए बोलेगा और बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए बोलेगा, राइट। सो आई जस्ट डू लाइक दिस। मैंने दूसरी कलर लेके इसको ये लाइन किया। ओके, सो और कल जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो 3D का। ओके, अक्षत ने अपना जो एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे 3D का जो एनिमेशंस को कैसे करेंगे। ओके, उसको अनरियल कैसे यूज करेंगे, वो सब कल एनिमेशन में एक ब्रीफ देंगे, क्योंकि वो लास्ट में आएगा हम लोगों का। लेकिन अभी ब्रीफ का तरह थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जो क्यों 2D ड्राइंग को इतना अच्छा से करना चाहिए, ताकि आप 3D में जब जाएंगे तो वो क्वालिटी और भी अच्छा से होगा। ओके, सो सब कुछ समझ पा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। कोई डाउट्स है इतना तक में? कोई डाउट्स है जो मैंने ड्रॉ किया? मैंने स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाएंगे तो स्टेप 1 मैं इसको इधर रखता हूँ। स्टेप 1 क्या किया, मैंने सर्कल किया। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। स्टेप सर्कल किया। स्टेप 2 में क्या किया, मैं सर्कल किया, आईज लाइन एंड नोज लाइन में ड्रॉ किया, एंड यहाँ पे और एक सर्कल मतलब ऐसा बनाया, आईज लाइन, नोज लाइन एंड ये लाइन, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में क्या किया, सर्कल बनाया। ओके, यहाँ पे ये लाइन खींचा, और एक हेयर के लिए और एक लाइन ऐसा किया, एंड इस हेयर को पीछे वाले के लिए और एक ओवल ऐसा किया। ओके, ये है स्टेप 3। अंडरस्टूड? स्टेप 4 में सेम सर्कल पहले, देन इसको ऐड किया, ऊपर में हेयर किया, नीचे हेयर कैंसिल किया। आफ्टर दैट आई स्टार्ट हियर स्टेप 4 में लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे मैंने ये
लाइन ड्रॉ किया, ये पेल्विस, ये टॉर्सो, ओके, एंड इस तरह मैंने ड्रॉ किया, ओके। स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया 1 2 3 4। तो ये स्टेप प्रैक्टिस भी साइड में करके रखो, क्योंकि इसको बोलते हैं थंबनेलिंग ड्राइंग। जितना तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा इसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा कुछ इसको मूव कर रहे हो ना, लाइक ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ ये फाइनल ड्राइंग नहीं है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छा से करें, तो तुमको ये भी आइडिया आएगा। तो थंबनेलिंग ड्राइंग करना ज़रूरी है, और वो रफ ही करना है, उसको फाइनल नहीं करना है। तो इसके लिए ये भी तुम स्टेप बाय स्टेप करके रखो, ताकि हर एक ड्राइंग जब भी करेंगे मैं ये स्टेप मेंटेन करेंगे, ठीक है। सबको इतना हो गया क्या? मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सो कैरेक्टर डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट और डिजिटल पेंटिंग क्लासेस में आप जो जो सीखेंगे वो है कैसे ड्राइंग, ओके, कैरेक्टर डिजाइन, एसेट डिजाइन कैसे बनाएंगे, एंड उसे कैसे कलर भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स 1 इज डन, ओके। स्टेप 2 में क्या करेंगे? सबको हो गया क्या? मैं नेक्स्ट स्टेप में जाएं। अगर सबको हो गया तो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजो। मैं यहाँ से, मेरा कंप्यूटर खुला है, मेरा मोबाइल खुला है, मैं देख पाएंगे, तुरंत देख लेंगे क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है। जितना भी हुआ उतना ही दिखाओ, ताकि मुझे पता चलेगा जो तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ पे दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। जस्ट स्क्रीनशॉट लेके दूसरी मोबाइल पे और मुझे सेंड करो। सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अभी मेरा व्हाट्सएप भी खुला है, ध्यान भी सेंड करो। डन। सबको राजकुमार सेंड किया, मैंने मिला। धानवी बेटा तुम कैसे किया हो थोड़ा दिखाओ उसको। रिंकू मैम, सबने जितना किया दिखा। जब एक इमेजेस सेंड करो ताकि कौन सा क्वालिटी में अभी हो और कहाँ से मुझे और भी आगे ले जाना है, उसको मैं उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, रिंकू जी, रिहा सेंड के जो रिहा, रायची, रूपम को मिला, रूपम आपको मिला, समर्था, शानी, डिम्पी, हाँ इसमें ये जो है ना, इस पे थोड़ा सा मैंने सेंड कर दिया है। सर मैंने सेंड कर दिया है। ये बता, हाँ बाकी सही है। इसको जो फ्लो, इसको फ्लो में थोड़ा सा लेना आ जाना चाहिए। इसको जब जाएगा तब ऐसे लाइन खींचो तब तो ये पूरा दोनों को इसमें लाए, अभी मजा आएगा। ठीक है, अच्छा। सो देखो और एक चीज़ है, मैंने क्यों इसको सर्कल बना लिया था उसको मैं अभी उसको समझ पाओगे। सो किस जगह पे इम्प्रूव करना है अक्षत, वो भी तुम यहाँ पे समझ पाओगे। देखो मैंने क्यों, चलो इसको ना ऑपोजिट, अगर पेंसिल पेपर में किया तो ऑपोजिट इरेज कर लो, लाइट से इरेज कर लो। अगर तुमने डिजिटली किया तो ऑपोजिट डाउन कर लो। वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आए तो मैं बताता हूँ क्या। अगर स्किल ड्राइंग में पेंसिल ड्राइंग में करो किया तो उसको रबर से थोड़ा इरेज कर लो, और फाइनल ड्राइंग से करने के लिए तो मैंने पहले रफली, मुझे फाइनल, कभी भी फाइनल पहले मत करो, वो सबसे बड़ी गलती होगा।
तो देखो ये रफली मुझे जब प्रोपोर्शन में समझ आ गया, तब मुझे नेक्स्ट ड्राइंग का एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर को, अभी ये स्टेप 2 है, स्टेप 1 में हम सिर्फ उसको समझा, प्रोपोर्शन समझा, स्टेप 2 में मैंने उसको फाइनल ड्राइंग कर, लाइन ड्राइंग तो नहीं करेंगे, फाइनल ड्राइंग का स्टेप देंगे उसका, ठीक है। सो चलो, क्योंकि ये जॉब का, इंटरव्यू का और जॉब टेस्ट का फाइल कर रहे हो, ताकि तुमको इतना सीरियसली लो, ओके, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। तो ये रफली पहले रखो, देखो ये वो कितना इजी हो जाएगा। अभी सेकेंड टाइम में जब करेंगे, मैं कलर को डार्क लेंगे, बेहतर देन बिफोर मैंने थोड़ा सा लाइट लिया था, कलर भी लाइट लिया था क्योंकि वो रफ करने के लिए। तो अब जो मैं कर रहा हूँ, सेम कैरेक्टर अगर बनाना है, सो हाउ टू डू दिस। अगर किसी को कोई डाउट्स है, धानवी बेटा डाउट्स है तुम्हारा कुछ इसमें? सो नाउ अभी देखो ये जो लाइन क्वालिटी था, मैं बता रहा था, लाइन क्वालिटी देखो, ये जो स्मूथनेस, इसको सबको रिजेक्ट हो जाता है इस जगह पे। जिस ये जो लाइन में जो स्मूथनेस होना चाहिए ये नहीं आता, तो इसके लिए आर पेस हम लोग क्या करेंगे, आर पेस करेंगे तो उसको ऐसा मूव होता, आर पेस करने से ऐसा मूव होता है इसमें, ओके, फोटोशॉप में। अगेन तुम एस्केप पेस करोगे तो अगेन स्ट्रेट हो जाएगा। आर पेस से तुम इसको ऐसा मूव करो, फिर बी पेस करके ब्रश पेस करो और इसको ना स्मूथ ड्रॉ करो लाइक दिस। इसमें जो स्मूथनेस आएगा, देखो इसमें जो स्मूथनेस आ रहा है वो इसमें आने का मुश्किल है, मतलब स्टेट में। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी स्किन को प्रोफेशनली जाना चाहिए, तो स्किन को ऐसा आर्ट प्रेस करके रोटेट करना चाहिए। अभी देखो ये जो कैरेक्टर को, ये जो लाइन देख पा रहे हो, ये जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ किया था, इसको ऊपर से मैंने ये सर्कल बनाएंगे लाइक। तो मैंने एक बार ये ड्रॉ नहीं किया, पेंसिल से करोगे तो सेम टेक्निक यूज करना, उसको इरेज करके उसको ऊपर करना। लेकिन देखो ये जो मेरा लाइन ना, ये जो लाइन मुझे मिला, इस लाइन मुझे हेल्प करेंगे दूसरी आइज को मैं कहाँ पे ड्रॉ, ओके, दूसरी आइज यहाँ पे है। सो आपका लाइन में ना पता चलेगा, रिक्रूटर समझ जाएगा आपने ट्रेसिंग किया और आपने अपना लाइन अच्छा है और आपने खुद किया। तो ये अब देख पा रहे हो, पहले हम लोग इतना नहीं अच्छा किया, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं ये ड्राइंग, लेकिन उसको डिटेल्स में डालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और देख पा रहे हो ये लाइन भी, ये लाइन का आपको लग रहा है ये लाइन, तो कोई भी कर्व लाइन कर लेंगे, नहीं कर्व लाइन से नहीं, इसको ना प्रोपोर्शन, ये जो ठीक है और ये जो लाइन है इसको नाइसली प्रोपोर्शन होना चाहिए। पहले ऐसा खींच लो। किस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको वो लाइन पेंसिल स्केचिंग को डेवलप होगा, ओके। तो लाइक दिस पहले कॉन्सेप्ट को किया। किसी को कोई डाउट्स है एक बार बताओ। शानी कोई डाउट्स है? नो सर। রিঙ্কু ম্যাম তুমি বুঝতে পারছো? কোথাও ডাউট থাকলে তুমি একদম সিম্পল বাংলাতেই বলবে, কিন্তু আমি বাঙালি, তো কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ ডাউট। এবার বুঝতে পারছো? আমি এখন এই যে আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি, এবার বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে, আমি তোমার কম্পিউটার কনফিগারেশন পাঠিয়েছিলাম, সেটা তুমি পেয়েছিলে? মানে তুমি যেটা পাঠিয়েছিলে সেই হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ পেয়েছি। सो सपोज ये जगह पे जब तुम कर रहे हो ना, तो ये अच्छा लाइन नहीं आएगा, उस टाइप पे तुमको आर पेस करके इसको मूव करना पड़ेगा, ताकि तुम जिस टाइप का करने सुविधा होगा उस टाइप पे तुम कर पाओगे। मेरा इस तरफ सुविधा हुआ करने के लिए, ये लाइन अच्छा आएगा मुझे,
क्योंकि ये इस तरह कर लेंगे और उसके बाद बी प्रेस करके अब मैं अगर इस तरह ड्रॉ करेंगे तो देखो ये स्मूथ लाइन आ रहा है। सो मैं जब बायजूस में था तो उसमें कम से कम 500 प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, सभी ने यही टेक्निक यूज़ किया और रोटेट ऑप्शन को नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करते। और ये सर्किल क्यों मैंने इसको किया है रोटेट एंड सर्किल, ताकि इसको स्मूथ आए। देखो ये लाइन ओके, मैंने क्यों ये सर्किल ने बना लिया, क्योंकि सर्किल ना ये तुम्हारा स्मूथ लाइन देगा। ये जो पीछे वाला बाल है ना उसको कहाँ से आएगा, आना चाहिए, तो ये सर्किल से मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लिया। जो अंडरस्टैंड, किसी को कोई दिक्कत, कोई समझने का प्रॉब्लम्स किसी को हो रहा है? सर वी से क्या होता है? सर वी से क्या होता है सर? वी, यस सर। यस सर। बी 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 फॉर ब्रश, वी ना बी, यस सर। Yes, sir. बी प्रेस करोगे तो ब्रश आएगा नॉर्मली, क्योंकि तुम Yes, जब sir. आर प्रेस किया यस सर। तो आर प्रेस कर सकते, ये तो ब्रश चेंज हो गया ना, रोटेट हो रोटेट होगा तो सर। आर Yes. प्रेस करके Yes. फिर बी प्रेस करोगे तो अभी तुम्हारा ड्राइंग का क्वालिटी मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए ब्रश आ गया। ओके, यस सर। अभी Yes, देखो sir. ये ड्राइंग अगर मैं ये करना चाहता हूँ यहाँ पे तो किस तरह से मुझे अच्छा होगा अगर मैं साइड में करेंगे। देखो ये ड्राइंग जो मैं कर रहा हूँ ओके, ये स्मूथनेस लाइन का बड़ा करके। सर लाइन स्मूथ करने के लिए कौन सा की पेश फिर करें? से बोलो बेटा। लाइन को स्मूथ करने के लिए लाइन को स्मूथ करने के लिए एक ही तरीका है, पिक्चर को जूम करो। अगर देखो यही ड्राइंग मैं खुद कर रहा हूँ, देखो मेरा ड्राइंग भी खराब हो जाएगा। मैं अगर इतना छोटा करके करेंगे ओके, तो मैं जब जूम करेंगे तो आप देखना मैं पूरा शिद्दत से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसको मेंटेन करने के लिए ओके। लेकिन मेरा गलती आप देख पाओगे, जो मैं क्या गलती कर रहा, मैं छोटा करके करेंगे मतलब लाइन स्मूथ करने का तरीका एक ही है। ये किया, अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखो इसमें कितना प्रॉब्लम्स है, कोई स्मूथनेस लाइन नहीं है, यहाँ पे भी बहुत छूट गए। वही ड्राइंग अगर मैंने इस तरफ करेंगे, वही ड्राइंग मैंने कैमरे को जूम करेंगे ओके, इस तरफ जूम करेंगे और अभी देखो इसको ना, मुझे कॉन्फिडेंस है, देखो ये कॉन्फिडेंस, मैं ये कॉन्फिडेंस है, तो ये लाइन कितना स्मूथ एंड क्लीन। ये देखो मैंने यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, मेरा पूरा देख पा रहा हूँ मैंने इसको, तो मैंने आराम से प्यार से इसको ये जो स्मूथ लाइन मैं खींच रहा हूँ। देखो ये क्वालिटी, टाइम तुम्हारा सेम लगेगा लेकिन ड्राइंग तुम्हारा क्वालिटीज ड्राइंग आएगा। तो ड्राइंग स्मूथ करने का एक ही तरीका है, जो भी स्टूडियोज में होता है वो वही मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने बायजूस में देखा, अदर्स कंपनीज में, डिज्नी, डीकू में देखा, यही टेक्निक यूज कर रहा है। लेकिन नॉर्मली तुम जो घर में करते हो ना, तब क्या करते हो, एक ही स्क्रीन रखते हो, इतना ही रखते हो, यहाँ से करते हैं तो पूरा नहीं, रफ ड्राइंग के लिए दूर में रखो, क्लीन ड्राइंग के लिए इसको तुम सामने रखो, क्लोज करो। देखो यहाँ पे अभी मैंने इसको इन डिटेल्स लगाएंगे ओके, तो डिटेल्स लगाएंगे तो मैं इसको जो डिटेल्स होगा वो मैं डिटेल्स में डालेंगे ओके, लाइक दिस। उसको बाद तुम उसको ना, इसको बाद तुम इसको जूम आउट करके देखो, जूम आउट करके देखना बहुत जरूरी है, लेकिन करने का टाइम में जूम प्लस करो ताकि तुम्हारा ड्राइंग एग्जैक्टली हो। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट कैसे लाइन को स्मूथ करें? नो सर। नो सर। ठीक है, सो अभी देखो ये हैंड थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा नीचे है, तो मैं जब करेंगे इसको मैं उठा देंगे ऊपर, ये भी मैं जूम करेंगे। पहले रफली इसको ऐसे करेंगे ओके, एंड नाउ स्मूथली इसको, ये हर एक लाइन क्वालिटी बोलता है ना, लाइन क्वालिटी, ड्राइंग तुम्हारा शायद प्रोपोर्शन अच्छा हो गया लेकिन लाइन क्वालिटी देखते हैं उसके बाद रिजेक्ट कैसे होता है। रिजेक्ट इसीलिए होता है
तुम्हारा शायद ड्राइंग अच्छा है लेकिन लाइन क्वालिटी तुमने उतना शिद्दत से नहीं किया, तुमने कुछ गलत किया है जिसपे लाइन में वो स्मूथनेस नहीं आया, तब भी तुम्हारा रिजेक्शन होने का चांसेस है। सो उसको देखना है। अगर तुम इसमें नहीं हो रहा है, 2-3 में भी नहीं हो रहा है, तो तुम उसको बाद जाओगे इसमें, 2-3 में नहीं होगा तो टाइम वेस्ट मत करो, इस तरह करो। देखो एक बार में हो गया है ना, उस टाइम में मैंने 4 बार किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब इसको रोटेट किया तब उसको आराम से, क्योंकि हम लोगों का इस तरह ड्राइंग ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन ये ड्राइंग ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक बार में नहीं आता। इसलिए मैंने जब इसको रोटेट कर लिया तब ये स्मूथली आ गया। अच्छा समझ रहे हो ना मेरा, क्यों मैंने इसको रोटेट का ऑप्शन को यूज़ करे। हर एक स्टूडियोज में यही होता है। हाँ हाँ, मैं भी कई बार स्टक हो जाता हूँ, तभी रोटेट यूज करता हूँ, वैसे नहीं करता। हाँ। आगे करना चाहिए, आगे करना चाहिए, राइट। इजी और जल्दी वर्क हो जाता है। जल्दी वर्क हो जाता है, क्वालिटी को साथ साथ भी अपन एक ही जगह पे जूझते रहते जुड़ते रहते। राइट राइट। सो आज मैं अक्षत को भी सुनेंगे क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस है। वो बहुत फ्रीलांस भी करता है, खुद बहुत अच्छे काम सक्सेसफुली, बहुत सारे स्टूडियो। इवन किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है अक्षत को पूछना तो पूछ सकते हैं, क्या कैसे अक्षत कैसे, क्योंकि वो अभी जॉब से एक कदम आगे है, शायद उसको 1-2 महीने क्या 6 महीने को अंदर उसको जॉब में घुस जाएगा, तो उसको क्या जाननी था। ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सो आराम से, वो मेरा बेटा जैसे है, सो क्वेश्चंस पूछोगे तो आंसर मिलेगा। तो क्यों इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट को हम लोग कॉलेज में लेकर आते हैं, ताकि सबको प्रोडक्शन का आइडियाज़ मिले। प्रोडक्शन में क्या होता है, लास्ट वीक में मेरे कॉलेज में आए थे प्रशांत सर, वो डीमॉक्स में काम किया और बहुत से स्टूडियो में काम किया। सो उसमें भी वही बोल रहे थे, जो ड्राइंग का उसमें जो प्रैक्टिकल इशू होता है मैक्सिमम टाइम में, वो है ड्राइंग पोज का। उसको पोज में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि तो ड्राइंग में इतना शायद इतना सीरियसली उस टाइम में नहीं लिया था उसको। जो बोल रहे थे, जो अभी भी हर रोज उसको ये डिफिकल्टीज का सामने करना पड़ता है। ई फॉर इरेजर, मैंने इरेजर को चेंज किया, ई ले लिया। किसी को कोई डाउट्स है इसमें, किसी को कोई डाउट्स, कारो कोनो डाउट्स আছে? ओके, सो कैसे ड्राइंग को लाइन क्वालिटी को मेंटेन करोगे, कैसे इसको। सो और एक तरीका है इसको करने का। सो ये जो ड्राइंग तुम देख पा रहे हो ना, इस ड्राइंग को एक चीज करना है, मतलब तुम जब प्रोफेशनली करोगे, सपोज सोच लो तुम एक जॉब के लिए आज मेरा सामने बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। तुम्हारा क्या हाल हो रहा है अभी, जो किस जगह पे तुम्हारा इम्प्रूव करना है, तो उस एक्सपीरियंस लेके तुम समझ पाओगे जो क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ, क्या मैं अभी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, क्या क्या टेक्निक्स मैंने सर ने फॉलो किया ताकि ये ड्राइंग फास्ट एंड स्मूथ हो जाए। अगर कोई जगह पे तुम समझ पा रहे हो सर मैं ये मुझे टाइम लगेगा, तो उसमें तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उस जगह पे। वो हो सकता है लाइन क्वालिटी का, वो हो सकता है प्रोपोर्शंस का। ओके, इस डिपेंड्स कर रहा है। तो उसको बाद मैं क्या करेंगे, जो पीछे वाला लेयर जो लिया था मैं इसको ऑफ कर देंगे। देखो पीछे वाला लेयर मुझे ऑफ कर दिया और फाइनल लेयर के ऊपर मैंने काम करेंगे। ओके, एंड हमेशा शॉर्टकट यूज़ करेंगे क्योंकि मैं बड़ा करके देख रहा हूँ, तो शॉर्टकट में यूज़ करने को ई फॉर इरेजर, मैं इरेजर यूज़ किया। ओके, सो
ओके, इसको भी और भी थोड़ा सा स्मूथ रखना है। E फॉर इरेजर, B फॉर ब्रश, इसको इस तरफ जाना है। ओके, लाइक दिस हो गया। सो नाउ आफ्टर दैट क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैं इसको छोड़ने देंगे। मैंने पूरा ड्राइंग को यहाँ पे फॉरवर्ड किया, हर एक लाइन को मैंने ऐड किया यहाँ पे। एंड उसको बाद क्या करेंगे, लिटिल बिट ऑफ, इसके बाद मैं दूसरा करेक्टर में जाएंगे। मेक श्योर ईच एंड एवरी पाथ को स्मूथ करना है, तुम्हारा ड्राइंग में दिखना चाहिए स्मूथ है क्या नहीं। सो नाउ गो टू द मैजिक टूल में जाएंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाओ, अगर देखोगे तो मैजिक टूल सिलेक्ट करोगे एंड राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स करोगे तो यू कैन गो अहेड टू, मुझे ब्रश मिलेगा। ओके, थोड़ा सा मैं डॉट कर दिया पूरा ड्राइंग को। कंट्रोल यहाँ पे, मतलब अगर तुम सिलेक्ट करोगे इसको, जस्ट मैजिक टूल में जाके बाहर सिलेक्ट करो तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करोगे तो सिलेक्ट इनवर्स हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद डायरेक्टली तुम यहाँ से भी कलर दे सकते हो। ओके, हेलो हेलो, ओके, इतना करो पहले।
Can I go ahead now? Done, all of you? Can you just send me the details? So here only just two things I add. Just go ahead to another layer. Yes, is better than this. Okay, so just for this part, the line of action, it is little bit of still steep because of this line of action I drawn before. For example, this one actually help to draw ये जो लाइन में स्मूथनेस है ना, मतलब एक फ्लो आया बॉडी का, हाँ राइट, वो फ्लो यहाँ पे थोड़ा स्टिप लग रहा है, तो because this neck is little bit go back and then this coming forward and then this, so इसको ऊपर कम करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइन ऑफ एक्शन चाहिए. लाइन ऑफ एक्शन ही बॉडी को ये मूव कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो देखो ये जो लाइन ऑफ एक्शन मैंने सॉरी हाँ सो ये जो लाइन ऑफ एक्शन मैंने क्यों किया था, ये वाला, तो इसमें ना ये किया इसीलिए ये जो चेस्ट टॉर्सो ये हो एंड पेल्विस ये हो, तो ये जो फील आया है ना, ये वाला ये जो फील आया है, तो इसको बाकी जो भी चेस्ट वगैरह जो भी है, लेकिन ये फ्लो में है. इस फ्लो अगर इस पे स्ट्रेट हो जाए, इस तरफ स्ट्रेट हो जाए तो फ्लो नहीं आएगा. यू नीड टू द फ्लो लाइक दिस. हाँ, वो आप लाइन ऑफ एक्शन से काम करना है. डन ऑल ऑफ यू. कैन आई गो अहेड द नेक्स्ट स्टेप? जस्ट इस पे थोड़ा सा एक चीज बाकी है करने का. ओके, आई जस्ट गो अहेड टू Control Z, Control plus. Okay, so this is the our line drawing. मैं line drawing हमेशा ऊपर में रखेंगे and नीचे just directly brush से. Okay, this time I'm not using this. I just take the brush and brush से इसको. ये final line नहीं है. This drawing is not final line. It is just only the second step. Okay, brush से मैंने स्केचिंग करने के लिए ना सिर्फ इतना करो. ओके, डायरेक्टली इसको लाइट कलर देना है तो लाइट कलर दो. ब्रश डार्क कलर करना है तो डार्क कलर ब्रश से करो. ओके, लाइक दिस यूजिंग द ब्रश ओनली. तो इसमें ना थोड़ा सा ब्रश, व्हाई यू यूजिंग, आई कैन यूज दिस थिंग आल्सो, टूल्स आल्सो, लैशो टूल, बट लैशो टूल से ना एक कट लाइन आता है और ब्रश से थोड़ा सा आर्टिस्टिक फील भी आता है, इसलिए दोनों चीज़ के लिए हम लोग ब्रश यूज़ करेंगे. तो इसमें डार्क लाइन दिया, फिर थोड़ा सा लाइट करके मैंने इसको यहाँ पे एक लाइट कलर कर दिया. मेक श्योर ये भी बहुत स्मूथ होना चाहिए. मैंने जो किया उसमें उतना भी स्मूथ नहीं हुआ, लेकिन स्मूथ करना चाहिए. मैं दूसरा कैरेक्टर पे जाएंगे. सो और वन मोर थिंग, ये जो हेयर कलर को जो डिफ्रेंशिएट है ना, हेयर कलर, तो मैंने क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो मैंने क्या करेंगे, ये जो लैशो टूल से, इफ यू आर यूजिंग फोटोशॉप, यूजिंग लैशो टूल, क्योंकि और ये जो इतना पार्ट को मैंने लैशो टूल से ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. लैशो टूल जो है, कोई किसी को कोई दिक्कत है कौन सा लैशो टूल है? ये लैशो टूल है, ये वाला. ओके, सी दिस लैशो टूल. मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? लैशो टूल दिखाई दे रहा है ना? यस सर. ओके, Yes, sir. लैशो टूल से इसको सिर्फ एक डिफरेंट कलर लेके उसको ऑल बैक स्पेस ऐसा कर देना है, और इसको ना जो तुम किया है उसको तो जस्ट मास्किंग करना है. ऐसा मास्किंग करने से वो अलग बाहर नहीं जाएगा. ओके, अभी क्वेश्चन सर मास्किंग कैसे किया, राइट? देखो, जिसको पास यहाँ पे बहुत सारी है, यहाँ पे सिर्फ अभी ब्रश से यूज कर रहे हो, मतलब ड्राइंग बुक्स यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हो. डोंट वरी, सॉफ्टवेयर मैं भी जब मैंने ज्वाइन किया था 1 साल का कोर्स में डीकू में, 6 महीने आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल्स, ओनली पेंसिल पेपर में किया था.
सो पेंसिल पेपर में पूरा फोकस रहता उस टाइम पे, और इसीलिए ड्राइंग का क्वालिटी में तब से अच्छा हुआ। सो अगर तुम्हारा टूल्स नहीं है, डोंट फील दैट सब कुछ टूल्स है मेरा नहीं है तो मैं नहीं हो पा रहा है, ये कुछ नहीं है। टूल्स आप यूज कर सकते हो 2-3 महीने बाद भी। ओके, अभी से फोकस करो जो कैसे ड्राइंग को इम्प्रूव करे, लाइन को इम्प्रूव करे ताकि ड्राइंग अच्छा हो जाए। ओके, लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पे से 2 कलर डाला। यहाँ पे सपोज टू जो इसका ड्रेस है ये भी 2 डिफरेंट कलर है, तो उसको भी मैं लैशो टूल यूज करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे एंड लैशो टूल यूज करेंगे। सेम इनिशियली करने के लिए हैंड ड्रॉ भी कर सकते थे इसको, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरी कैरेक्टर पे जाएंगे एनिमल्स में, ताकि एक बार आइडिया हो जाए जो अच्छा ये अलग अलग जगह पे मैंने जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, कि मैं एक बार अपर पार्ट सिलेक्ट किया लोअर पार्ट, तो सिर्फ पकड़ के करोगे तो दोनों ही सिलेक्शन में रहेगा। ओके, तो इसको लाइट कलर दे दो। एक मैंने क्या किया ना, दोनों को कलर दे दिया। इसको बाद क्या किया, इसको जस्ट लिटिल बिट ऑफ, मैंने एक को जो जहां पे तुमको लग रहा है थोड़ा सा बाहर निकल गए, ऑफ हो गया, मैनुअल इसको जल्दी कर दो। तो एक ड्राइंग कोशिश करेंगे इस तरह पे, एक ड्राइंग करने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स लग सकते हैं, उसको ज़्यादा नहीं है। ओके, ताकि इस प्रोफेशनल लुक्स भी लगे और अच्छा भी है हो जाए। सो इसको बाद अगर इसमें ऊपर भी सेकेंड टोन देना चाहते हो, मतलब और भी डिटेल्स में जाना चाहते हो, सिर्फ इसमें एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो है मल्टीप्लाई एंड ओवरले। सो दोनों टूल्स यहाँ पे होता है। डार्क करने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई। तो जो भी कलर तुम यहाँ पे लिया है उस कलर को चूज करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। देखो मैंने ये कलर ही चूज किया, यानी कलर सेम, मेरा कलर ये सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई ऑप्शन को यूज किया इसीलिए इसको डार्क दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे तो मैंने जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैंने डार्क दे दिया लाइक दिस। ओके, जहाँ जहाँ पे डार्क है, जैसे यहाँ पे डार्क है मैंने डार्क दे दिया। ओके, सपोज यहाँ पे डार्क होना चाहिए, लिटिल बिट ऑफ शैडो में मैं डार्क दे दिया एक तरफ, यहाँ पे दिया नहीं लेकिन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो डार्क दे दिया। यहाँ पे एक साइड पे देखो, इस साइड पे ना डार्क है, समझ पा रहे हो? किसी का कोई डाउट्स है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यहाँ पे जब ड्रॉ करना है तो लाइट को डार्क देना है। हाय अर्गो, अर्गो কি হলো দেরি হলো কেন আজকে এত? স্যার আমি একবার এসেছিলাম কিন্তু তাতে দেখছিলাম ফুল ছিল না, তাই আমি বললাম যে ক্লাস মনে হয় আপনি আজকে বারবার আমি করে সিম্পল লিখে দেবো যদি কোনো ক্লাস বাড়ো না, সাধারণত 99.95% ক্লাস অফ হয় না, মানে কখনোই ক্লাস অফ হয় না। একটা মেসেজ এসেছিল মানে রাত্রিবেলা একটা ক্লাস ছিল, ওইটাই আমি ওই জন্য আমি আবার মানে ওরকম মেসেজ আপনি করেছিলেন। এই ক্লাসটা রাতেও থাকে, বাট যারা দিনের বেলা জব করে জয়েন করতে পারে তাদের জন্য রাতে থাকে। আর যারা আমি ওই জন্য ভাবলাম যে মানে আপনি রাতে মনে হয় করেছেন। করে দেবে এবার? হ্যাঁ স্যার বলছি যে দিনের বেলা যদি প্রবলেম থাকে তো সেম ক্লাসটা রাতে বেলা হয় একবার, তাই তো? যদি তুমি কোনো কারণে বিজি থাকো সেম ক্লাসটা রাতে বেলায় পাবে, সেম ড্রয়িংটা হবে না বাট সেম টপিক হবে। রাতে বেলা এখন আমার ক্লাস থাকে তো ওই জন্য প্রবলেম হয়। তুমি তাহলে সেম ক্লাসটা জয়েন করবে তুমি রাত্রি বেলাতে, জাস্ট মানে টপিক সেম থাকবে, ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাবে। আজকে টপিকটা যেমন এই যে জবের জন্য ইন্টারভিউতে কি ড্রয়িং করা হয় বা টেস্টের জন্য, তো টপিক এটাই থাকবে কিন্তু অন্য ক্যারেক্টার করাবো বা সামথিং। ওকে, সো আমি ঠিক আছে, আমি এটা চেষ্টা করব যদি আমি রাতে জয়েন করব। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो लाइट्स में यूज किया बेसिकली 2 कैरेक्टर। हाँ, और ये जो मैंने ड्राइंग किया ना ये फाइनल लाइन नहीं है, मैंने फाइनल लाइन अगर करना चाहता हूँ मैं दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये है सेकंड। इसको बाद फाइनल जो लाइन क्वालिटी आएगा वो और एक लेयर में आएगा, मतलब 3 लेयर में डिवीजन होगा। जैसे मैंने पहले जो ड्राइंग किया था ये वाला, ये तुम्हारा फाइनल पहले वाला ड्राइंग। अगर मैं इसको
ऐसे जाएंगे, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइक दिस। अभी मैं इसको लाइन ड्राइंग में जाएंगे तो क्या होगा, एक ड्राइंग से भी आपको पता चलेगा व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। धानवी समझ पा रहे हो? डिम्पी, रिहा, सर आपने पेज पे एक्शन कैसे किया? एक्सप्रेशन कैसे किया? एक्सटेंड पेज हाँ। अच्छा, पेज एक्सटेंड, हाँ। यहाँ पे ऑप्शन है, इसको बोलता है ये क्रॉप ऑप्शन। इसको क्लिक करो और इसको एक्सटेंड करो, और जो भी तुम करना चाहते हो एक्सटेंड करो, फिर एंटर मारो। एंटर नहीं मारने से वो नहीं होगा, एंटर करो तो पेज एक्सटेंस हो जाएगा। ठीक अच्छा, है, अच्छा। जो मेरा अच्छा। अभी जो मुझे कहना है, ऑन कर देता हूँ। हाँ, सो देखो अभी जो मुझे कहना है वो है, जो ये तुम्हारा जो लाइन देख पा रहे हो, लग रहा है ये फाइनल लाइन है, लेकिन कभी भी ये फाइनल लाइन नहीं करना है। मुझे फाइनल लाइन अभी करना है ये कलर से पहले। सो मैंने क्या करेंगे, इसको ना ले लेंगे यहाँ पे। ओके, कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस सर, कैसे किए सर? यस सर, कैसे किए ऑल्ट सर? पेस्ट करके तुम उसको ले जाओगे तो वो डुप्लीकेट हो जाता है हमेशा। कुछ भी चीज को फोटोशॉप में ऑल्ट करोगे तो वो हमेशा, तो मेरा ये कैरेक्टर रेफरेंस है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल टी से इसको छोटा हो जाता है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये मेरा, सेलेक्ट करके कंट्रोल जे से भी हो जाता हाँ, सो शॉर्टकट अलग अलग टेक्निक से हो जाता है। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाला जो ड्राइंग है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप 1। ओके, अगर मैं जूम आउट करूं, अभी देख पा रहे हो स्टेप 1, Yes, sir. स्टेप 2, Yes, स्टेप sir. 3। दस मीन्स हम कभी भी कोई ड्राइंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे टेक्निक्स। ओके, सो मैंने अभी देखो ये भी जो ड्राइंग लाइन देख पा रहे हो, सो क्या करेंगे, इसको ओके, मैं इधर ले लेता हूँ। हाँ, तो देखो अभी क्या करेंगे, लास्ट में मैं कलर स्टार्टिंग करने से पहले, ये मेरा लाइन ड्राइंग है, राइट, सबसे आगे लिया था। तो इसको मैं क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऑपोसिटी को डाउन करेंगे। यहाँ पे ऑपोसिटी ऑप्शन है, डाउन करेंगे। एंड देखो लाइन क्वालिटी, अगर तुम डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, जैसे मैंने एपिक का जो मूवीज बनाए थे, एपिक का लाइन मैंने कैसे हम लोग किया था। ओके, क्वालिटी अगर तुम देखोगे तो जो कितना नीट एंड क्लीन क्वालिटी था एपिक का। मैं एक बार इसमें जाता हूँ दिखाने के लिए, तो आइडियाज होगा तो एपिक का क्वालिटी कैसे हम लोग मेंटेन किया था। सो 1 साल मैंने एपिक में काम किया था, और वर्ल्ड का ये टॉप 3rd स्टूडियो है। डीसी मार्वल्स को बाद अगर सबसे ज़्यादा सेल्स होता है कॉमिक्स का, वो एपिक का ही होता है। सो मैंने इसीलिए थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ एपिक का मैंने हम लोग कैसे मेंटेन किया था, लाइक दिस। का काम है। तो देखो ये आपको लाइन क्वालिटी देखना। Is this a joke? Ah, good. हर एक लाइन You already know to bow before your betters. How weird, but you'd be big and bad. And you and the girl दिखाई दे रहा है, राइट? lived on the heart, found ourselves transported. Click in my name. लाइन डाला है, देखो लाइट थर्ड 3 टोन है, एक डार्क, एक मीट, एक लाइट। 3 टोन में कैरेक्टर्स को As Jerome's borrowed magic fate. और कितना अच्छा पर्सपेक्टिव भी यूज किया है। ओके, देखो लाइट को दिखाई दे रहा है, लाइट इतना से यूज किया और कितना नीट एंड क्लीन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी उतना ही करेंगे। तो ये मतलब इसको मैं इसीलिए दिखाया, तो ये वर्ल्ड क्लास लेवल है। अगर समझना होता है किस तरह का लेवल का काम करना चाहिए और Soon my meat कैसे होता है, इसको कलर कैसे होता है, लाइन कैसे होता है, so yes, getting idea। minions will escape this wretched park and crush. ये भी एक एनिमेशन था, इसमें मैं दिखाएंगे एनिमेशन क्लासेस में। Good luck with that. Good luck with Okay, that. चलो, so I just go ahead to
इसको ऑफ करता हूँ, इसमें आता हूँ, राइट। वी कैन गो द मोड 2-3 मिनट्स। उसको बाद मैं लीव करेंगी। हाँ डिम्पी क्या हो रहा है बेटा? सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? डिम्पी जस्ट मैसेज मी, तुम्हारा मैसेज शायद काम नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे। हाँ एक सेकेंड। डिम्पी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मेरा टैब में सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है। हाँ इस टैब में कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेगा? कौन सा टैब है? कौन सा टैब है डिम्पी? कौन सा टैब है? तो थोड़ा सा लेनोवो टैब। लेनोवो, उसमें वो एडोबी का सॉफ्टवेयर है ना, स्केचबुक, हाँ वो यूज कर सकते हैं। हाँ ओके। सो टैब में करने के लिए कोई भी टैब में फोटोशॉप और जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ये यूज नहीं होते। स्केचबुक, ऑटोडेस्क का स्केचबुक है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। जिसको भी जो कोई भी टैब में कर रहे हो तो उसमें मैं अभी से बता रहा हूँ। प्ले स्टोर। हाँ तुम अगर जाओगे तो प्ले स्टोर में देखो ये क्वालिटी का काम, अगर इस तरह क्वालिटी बनाओगे तो तुम जॉब मिल जाएगा तुम्हारा। मतलब छोटा छोटा चीज पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है, हार्ड वर्क करना है। हाँ सो डिम्पी, और मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये है KETCH स्केचबुक प्रो। ओके स्केचबुक प्रो अगर तुम सर्च करोगे तो पेंसिल जैसे ऐसा आएगा, एवरीवन हु इज लव दिस ड्रॉ। तो ये स्केचबुक प्रो का जो ऑप्शन है तो इसको डाउनलोड करना है। ओके ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा इसमें यूज हो जाता है, मैं लिंक भी सेंड कर देंगे। ये पीसी के लिए, ये पीसी के लिए, हाँ टैब के लिए। प्ले स्टोर पे मिलेगा एंड्रॉइड पे। क्या एंड्रॉइड लिखना है? अच्छा वहाँ पे जब करने का टाइम एंड्रॉइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डिम्पी जब तुम इस पर जाओगे ना, इंस्टॉल करोगे, तब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो ना? सेम स्केचबुक प्रो, SKETCH। ओके स्केचबुक, यस। Should I download Sketchbook Pro? या स्केचबुक प्रो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी टैब में हो जाता है। एक तो प्रोक्रिएट, स्केचबुक प्रो। तो मेरा ये मानना है कि दोनों ही अच्छा है। और जो लोग मैक यूज करते हैं उसके लिए प्रोक्रिएट अच्छा लगेगा, और एंड्रॉयड जो यूज करते हैं उसके लिए स्केचबुक अच्छा होगा। तो स्केचबुक फॉर एंड्रॉयड ऐसे मारोगे तो तुमको उसको पढ़ के देख लेना, ये पीसी के लिए है हो और टैब के लिए है। तो जो भी जैसे ये फॉर एंड्रॉयड OS, ओके, तो इसको इंस्टॉल करना। कौन सा बेटा? ये वाला? अच्छा ये टैब से, हाँ क्योंकि तुम्हारा प्ले स्टोर से खरीदना है ना। अच्छा ये पीसी के लिए ये प्ले स्टोर से लोगे क्योंकि टैब प्ले स्टोर से कम करेगा स्मार्टफोन, तो यहाँ से नहीं लोगे। yes एंड्रॉयड एंड OS डाउनलोड फॉर्म इट। ओके बट बेहतर है प्ले स्टोर वाला ही लो, जैसे इसको प्ले स्टोर में क्लिक करो और इंस्टॉल करो। एनी डाउट? समझ गए ना डिम्पी? आराम से हो जाएगा। जो भी टैब यूज कर रहे हो प्लीज यूज दिस थिंग्स फॉर द डिजिटल पेंटिंग। यस एनिमेशन के लिए भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लिए तो एनिमेशन का क्लासेस नहीं है। तो मैंने ये कहना चाहता हूँ लास्ट 2 मिनट्स आई एम जस्ट मोर गिविंग टाइम। सो लाइन क्वालिटी, मतलब ये जो है ना वो लाइन क्वालिटी नहीं है। लाइन क्वालिटी करने के लिए मैं जाएंगे, ये जो मैंने पिक्चर लिया है यहाँ पे ये वाला, ओके, और उसमें भूख लग गया बेटा? नहीं से कहा क्या था? क्यों ढोक खाने का बोलेंगे इसलिए तुम बोलते पहले ही खा के आए। लेट इसलिए आया था, खाना करके आया था। तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, कभी मुझे कुछ करने के लिए दे रहे हैं। सी दिस इज द क्वालिटी। अगर मेंटेन करना है तो पेंसिल को और भी क्लोज करो, लाइन को क्लोज मोर लाइन
लाइन को मोर क्लोज करो एंड नाउ द फाइनल क्वालिटी ऑफ लाइन ए होना चाहिए, एक ही लाइन और स्मूथ एंड फास्ट। देखो मैंने जो पहले किया उससे ए बहुत ही बढ़िया। और इस टाइम पे ना तुम नो ये यूज करोगे कंट्रोल ऑल्ट, आपका जो कंट्रोल जेट बहुत यूज करना है और ये एक लाइन से ऐड करना है। जैसे ये लाइन लिया, इससे ऐड करना है, मतलब इससे ऐड करना है जहाँ पे खत्म हुआ। पहले तो ये कर लिया स्मूथ, और भी क्लोज करो और भी स्मूथ होगा, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। और यही टेक्निक्स है या दूसरा कोई टेक्निक नहीं है, वर्ल्ड वाइड यही टेक्निक है। तुम इसको कर लिया स्मूथ लाइन, ओके, यहाँ पे तुम करके ई प्रेस करके इसको एकदम जूम, मतलब जितना तुम डिटेल्स जा रहा है उतना जूम जा रहा हो। बी प्रेस करो और प्रेस करो, मेक श्योर योर लाइन शुड बी वेरी स्मूथ तो लगे प्रोफेशनल। इसके प्रेस करो तो देख समझ पा रहे हो लाइन को। पहले जो लाइन था, हाँ हो गया, पहले जो लाइन था और अभी का लाइन देखो उसमें फर्क क्या है, ओके। फिर मैं इसको और पेस्ट कर रहा हूँ ये लाइन करने के लिए, इतना लाइन करने के लिए लास्ट 2 मिनट, ओके, लास्ट 2 मिनट आई जस्ट सी दिस वन, बी फॉर ब्रश, क्लोज करो, आर फॉर आर प्रेस करो और भी इतना ऐसे करो जैसे तुम्हें क्या करने से तुम्हारा सुविधा होगा। अगर तुम ये सुविधा होगा तो भी इतना करो, मुझे ये सुविधा होगा, हो रहा है ज़्यादा, मतलब जो टेक्निकली, ओके। फिर आर प्रेस करो, ये लाइन को ऐड करने के लिए कंट्रोल माइनस, दूर से कभी नहीं करोगे, हमेशा कोशिश करोगे क्लोज से करना। बी प्रेस करो, ओके, यहाँ से नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है तो इधर कर लो, ओके। मेक श्योर ये लाइन क्वालिटी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो इंडिविजुअली इस तरफ कर लो, माइनस। देखो प्रोडक्शन में एक दिन में तुम एक पेज करोगे, 8 आवर्स तुम्हारा टाइम मिलेगा, तो समझ पा रहे हो। तुम प्रोडक्शन में जब जाओगे, बड़ा प्रोडक्शन में ना कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम हड़बड़ी में करो। तो ये वो लोग जानता है अगर क्वालिटी मेंटेन करना है, एपिक जैसा, जैसे कमिक्स का स्टूडियो जैसा, मार्वल कॉमिक्स में ना वो एक दिन में एक पेज ड्रॉ करते हैं और हाफ पेज, लेकिन क्वालिटी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो जो भी ड्राइंग तुम करोगे उसमें टाइम लो और अच्छा से क्लोज करके करो, उसमें टाइम देगा, क्योंकि क्वालिटी जब काम होगा तब टाइम लगता है। और इसीलिए मैं देखो यहाँ पे पहले जो ड्राइंग किया था उतना सा लाइन था, लेकिन इस टाइम में जब ड्राइंग करेंगे ना उतना लाइन नहीं रहेगा कोई भी जगह पे, ओके। और को मैं बहुत ज़्यादा पेश करेंगे स्पेशली फॉर द लाइन ड्राइंग करने के लिए। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, कोई अंडरस्टैंडिंग में? रिंकू मैम, शानी, समझ पा रहे हो कितना? यस सर। कितना जूम में जा, हाँ सर ठीक है। अच्छा हाँ, ओके। हर एक लाइन, एक छोटा छोटा भूल गलती भी नहीं करना चाहिए, ताकि वो क्या करते ना, आपका फाइल खुलेगा पूरा इसमें प्रोजेक्टर में, 20 फीट बाई 10 फीट का प्रोजेक्टर में खुलेगा और देखेंगे कहाँ पे गलती किया। वो टेस्ट मोबाइल से कंप्यूटर से नहीं करते, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। बायजूस में जब हम लोग कोई एक साथ काम का जब ये होता है ना, रिव्यू होता थे, तो एक अलग सा रूम था, वहाँ पे 20 फीट बाई 10 फीट में वो फाइल को खुलते थे एंड उसको क्या गलती वो दिखाते हैं। देखो यार तुम्हारा, इसलिए छोटा छोटा गलती भी नहीं करना है, टाइम लो लेकिन फाइल
एक ही फाइल 10 बार मत करो, दैट इज द मेन कंसर्न। ओके, कलर चेंज हुआ लेयर वहाँ पे छोटा हो गया था। ओके, सो जस्ट गो अहेड टू दिस। कल हम एनिमेशंस में बारे में काम करेंगे और फिलहाल ज़्यादातर काम 3D में ही दिखाएंगे। अक्षत उसको हैंडल करेगा और बहुत जल्दी उसको ऊपर कैसे काम करना है उसको भी वो स्टडी कर रहा है, उसको भी मटेरियल्स बना रहा है। सो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फोकस। तो देखो अभी हर एक लाइन जो पहले का क्वालिटी था, देखो पहले जो क्वालिटी था और अभी का क्वालिटी, इसमें 2 3 4 लाइन था, राइट? अभी एक ही लाइन है। तो अभी जब इसमें करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, सिर्फ ऐसे कलर लेंगे, वाइट कलर जगह पे वाइट देंगे। ओके, अगर इस लाइन में कहाँ पे रन किया, अच्छा ये लाइन में दूसरी जगह पे किया, दूसरे लेयर में कर दिया, हाँ दूसरी लेयर कर दिया, हाँ ये, कंबाइन कर हाँ ओके। सो ये है लाइन माइनस। ओके, सो ये वाला फाइल मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया देख लेते हैं। अच्छा इस पे ड्रॉ किया, अच्छा इसको अंदर किया था बेसिकली, कंट्रोल माइनस। सो कोई बात नहीं है, इसको सिर्फ सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको ऊपर लेकर आओ और इसमें मर्ज कर दो, पेस्ट। शिफ्ट भी कंट्रोल हाँ कंट्रोल शिफ्ट तुमने खुद ने बनाया था और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल शिफ्ट भी। हाँ कंट्रोल शिफ्ट में हो जाता है। ओके, अभी कॉपी किए थे ना, नीचे वाला ऑफ करना पड़ेगा जिसको। चलो ये वाला ऐड है, ये वाला ट्रेंड है। अच्छा ये नहीं हुआ दोनों को, ये दोनों को कंट्रोल आई, ये एंड ये दोनों फाइल को मर्ज मैं कर देता हूँ, मर्ज लेयर। ओके, तो ये जो लाइन ड्राइंग का क्वालिटी एंड ये जो क्वालिटी, इसमें फ़र्क है। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है ना, जब तुम लाइन क्लियर ड्रॉ करोगे तब तुम जब कलर डालोगे तो इसमें सपोज टू वाइट डालना तो वो डायरेक्टली हो जाता है। ओके, यहाँ पे वाइट हो गया, और भी वाइट डालोगे तो फुल ये वाइट हो गया, यहाँ पे डार्क डालोगे तो ये यहाँ पे मिडिल डार्क, तो उसमें टाइम में ये कलर करने के भी बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, इसमें थोड़ा सा डार्क करेंगे एंड इसमें लाइट करेंगे। ओके, सो आप समझ पा रहे हो लाइन क्वालिटी और भी अच्छा कैसे इसको करते हैं। तो ये एक लाइन से आप समझ पा रहे हो ये फाइनल लाइन ड्राइंग है और ये रफ ड्राइंग है, और इससे भी रफ जो है वो है ये। सो अप्रूवल करने के लिए इतना सही है। फाइनल कलर करने का टाइम में हम लोग ये यूज करेंगे, पूरा नीट एंड क्लीन। ओके, और आपको अंडरस्टैंड कोई दिक्कत है? मैं জিজ্ঞাসা ছিল Yes, sir. বলছি Yes, স্যার sir. ওই স্কেচ বুকটা আমরা কোন জায়গাটা ইউজ করব? Sir. ये स्केच बुक का ज्यादा 1 मिनट बेटा समझ था। स्केच बुक का एक है जो तुम एक सेकेंड मैंने उसे सेव कर लेता हूँ। 1324 डिजिटल एक सेकंड मैंने इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये नहीं तो भूल जाएंगे, और मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। हाँ, मैं स्केच बुक का यूज़ करने के लिए इसलिए बोला, जो नॉर्मली जिसको पास फोटोशॉप है वो फोटोशॉप यूज़ करेंगे, जिसको फोटोशॉप
यूज नहीं हो रहा है, टैब है, कंप्यूटर अभी तक के लिए नहीं है, वो स्केचबुक भी यूज कर सकते हैं। दैट इज द ओनली कंसर्न। স্যার যদি কেউ পিসিতে স্কেচবুক ইউজ করে সেখানেও করতে পারবে মাউস Yes, দিয়ে? ফেস স্কেচবুক যে কোনো ভাবে ইউজ করা যায়। বেসিক্যালি ইউ ক্যান ইউজ এনি অ্যান্ড্রয়েড, এনি পিসি। এটা वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो हम लोग ऑटोडेस्क कंपनी का, जहाँ पे माया बनाया ना, वो सेम कंपनी का। सो ये बहुत बढ़िया कंपनीज है, तो आराम से इसको